बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर लिसनर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारी नरेशन को कम्प्लीटली कवर तो कर लिया और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सुना होगा या जिन बच्चों ने साथ साथ प्रैक्टिस की है तो इंशाल्लाह ताला आप 100% तो नहीं लेकिन 80% आपने ज़रूर उस पर ग्रिप हासिल कर ली होगी। तो आज का हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा कि जब आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें आपने फोकस करना होता है, आपने अटेंटिव रहना होता है। आप उन बातों पे कोशिश करें, आप उन्हीं बातों को फॉलो करें। इस तरह आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म चेंज करने में किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये मैं की पॉइंट्स वन बाय वन आपके सामने लिखे हुए भी तो है, नज़र आ रहे होंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ना कुछ लिखने का मकसद क्यों है मेरा, मैंने इन कई पॉइंट्स को क्यों डिवाइड किया हुआ है। तकरीबन ये सारे लेक्चर्स जो मैंने 13-14 जितने लेक्चर बने हैं, मैंने सारे लेक्चर में सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो आज मैं आपको सेंटेंस को चेंज कैसे करना है, आपने जब आप चेंज करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सेंटेंस मुकम्मल तौर पे ही डायरेक्ट फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो उनके लिए हमें की पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। ये सारे की पॉइंट्स आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे मैंने कवर करवाए हुए हैं लेक्चर के अंदर, हर टॉपिक पे मैंने बात की हुई है। तो इसमें आपको मैं एक एग्जांपल के लिए प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 के आगे सब पॉइंट्स हैं और उसके बाद 6 7 के साथ मैंने डिवाइड किया हुआ। अच्छा, मेरा मकसद क्या है इनका, कि जब आप किसी भी सेंटेंस आपको दिया जाता है कि आप इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करें, तो आपने किन बातों का ख्याल रखना कि मैंने पॉइंट्स के साथ उन बातों को बताया हुआ है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप देखें जो मेरा पॉइंट नंबर 1 है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यूज़ ऑफ डैट इफ़ एग्जिस्ट, मतलब यूज़ ऑफ डैट अगर होता है तो आप लगाएं, नहीं होता तो आप ना लगाएं। ठीक है। अब उस सेंटेंस में आपको मैंने सिखाया हुआ कि किसके साथ डैट यूज़ होगा, किसके साथ डैट यूज़ नहीं होगा, या डैट की जगह पे कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम पिछले रिपीट कर चुके हैं। तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले जो आपने चेंज करनी है वो देखें आप डैट यूज़ होगा या नहीं होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे चेंज ऑफ टेंस है। टेंस के रूल में भी आपको मैं सिखा चुका हूँ कि आपने टेंस को कैसे चेंज करना है। कौन सा टेंस हो तो कौन सा, आपने इस टेंस को किस तरह आपने किस क्लास में चेंज करना है, प्रेजेंट हो तो कैसे आगे चेंज होगा, पास्ट हो तो वगैरह वगैरह, सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो स्टेप 2 में आपने टेंस को देखना है कि आपका टेंस कौन सा फर्स्ट में, उसके हिसाब से आपने आगे टेंस को चेंज करना है। फिर आगे तीसरे नंबर पे आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे तीसरे नंबर पे चेंज ऑफ प्रोनाउन है। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन में आपने जो आपका प्रोनाउन है, जो पर्सन है, उसको चेंज करना है। वो मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं। जब मैंने प्रोनाउन का लेक्चर दिया तो उस प्रोनाउन के लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था कि आप प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स है। कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं और मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड्स कंडीशन होती है चेंज करने के लिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो, पास्ट फॉर्म में हो सेंटेंस, तो आप वर्ड्स का यूज़ करोगे। अगर फर्स्ट क्लास आपकी पास्ट फॉर्म में नहीं है तो आगे आपने रिपीट नहीं करना। तो ये वर्ड्स को चेंज करना आपने 4 नंबर पे। फिर 5 नंबर पे चेंज ऑफ सेंटेंसेस है कि आपने फिर सेंटेंस को चेंज करना होता है। आगे सेंटेंस के सब पॉइंट्स है कि असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है। मतलब जो सेंटेंस मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे सेंटेंसेस आपको सिखाए हुए हैं। असर्टिव सेंटेंस है तो कैसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव है तो कैसे चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी है तो आप इसमें क्या यूज़ करोगे, ऑप्टेटिव है तो क्या यूज़ करोगे, इंपेरेटिव है तो क्या यूज़ करोगे, वगैरह वगैरह, ये सारे सेंटेंस। अब ध्यान आपने ये रखना है, आपने अपने टेंस को पहचानना है कि क्या ये सेंटेंस असर्टिव है, फिर असर्टिव के रूल के मुताबिक आप चेंज करें। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के मुताबिक चेंज करें। एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी के मुताबिक चेंज करें। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऑप्टेटिव के मुताबिक चेंज करें। और अगर इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव। वो रूल आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर में मैंने आपको बताए हुए हैं कि इंपेरेटिव में ऐसे चेंज करना है, ऑप्टेटिव में ऐसे चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, असर्टिव में आपने ऐसे चेंज करना है। ये रूल्स हैं इसको चेंज करने के लिए। बाकायदा तौर पे एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको कोट किया था कि इसको देखें, मैंने एग्जांपल के साथ ऐसे चेंज किया। फिर उसके बाद अगर यूज़ ऑफ लेट, कोई लेट के साथ सेंटेंस है जिसको आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो लेट का यूज़ भी आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। और लेट का यूज़ अगर किया गया तो फिर आप लेट के यूज़ को देखें। अगर आप लेट का यूज़ है तो आप लेट के यूज़ को आप कैसे चेंज करना है
वो आपको ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, अपने पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और लास्ट में कंडीशनल सेंटेंस है, जो जिस फॉर्म में आपके पास पॉइंट 7 लिखे हुए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स को देखते जाए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, लेकिन आप पहले देखें जो भी सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस को जिस फॉर्म में है स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है, स्टेप 1 से 2 से 3 से। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई स्टेप मिसिंग हो, जो मिसिंग है मतलब वो स्टेप उसमें बयान ही ना किया गया, आप उसे स्किप करते जाएं। बस अपने रेलिवेंट को देखते जाएं, उसे छोड़ते जाएं। बाकी ज़्यादा आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा। बाकी इसको देखा देखी आपने अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल लिखी है डार्क में, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। एक सेंटेंस मैंने लिखा था आपको चेंज करवाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल आपको समझाने के लिए आप स्टेप को कैसे फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमारा स्टेप 1 जो है वो यूज ऑफ डैट इफ एग्जिस्ट है। अब यूज ऑफ डैट है, अब मैं यूज ऑफ डैट यहाँ पे मैंने जो जो चेंज किए मैंने इसको डार्क कर दिया, बाकी सारे सेंटेंस को मैंने नहीं छेड़ा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे चेंज करें, आपकी लर्निंग हो रही है। और जब आप जितनी प्रैक्टिस आप अच्छी करते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप सारे के सारे सेंटेंस को विदाउट डिवाइडिंग एनी स्टेप आप सारे सेंटेंस को चेंज कर देंगे। इतना इजीली आपके लिए हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बिगिनर्स के लिए तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अच्छा, यूज ऑफ डैट, मैंने यूज ऑफ डैट किया यहाँ पे, अगर लगता है या नहीं लगता वो बाद की बात है, लेकिन मैंने आपको पहले स्टेप में बताया यूज ऑफ डैट है, मैंने चलो यूज ऑफ डैट कर दिया पहले, बाकी सारा सेंटेंस मैंने उसी तरह लिखा है। ठीक है, अब यूज ऑफ डैट मैंने करके कामास को हटा दिया, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं किया। आगे रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 में क्या है, चेंज ऑफ टेंस है। अब चेंज ऑफ टेंस में लेक्चर में आप सीख चुके हैं कौन सा टेंस हो तो किस तरह चेंज किया है। ठीक है, अब दूसरे में आप देखें, ही सेड टू मी, हमें पता है पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है इसको मैं यहाँ पे पास्ट फॉर्म में ले आऊंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू के साथ आ रहा है तो हम इसके साथ यू के साथ वर्ग का चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने पास्ट में लेके गया हूँ। क्यों पास्ट में लेके गया हूँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला जो है वो पास्ट का है, ये टेंस का रूल है। मैं दूसरी चेंज भी कर लिया है टेंस में। अब उसके बाद तीसरी चेंज है चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब थर्ड स्टेप है मेरे पास चेंज ऑफ प्रोनाउन, मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउन किया। अब सारी जितनी भी इसकी सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर है, अब उसको एक साइड पर रखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चल रहा हूँ। पहले में मैंने डैट लगा दिया, ठीक है, दूसरे में मैंने टेंस का चेंज किया, बाकी किसी को ना छेड़े, जिस तरह है बस आप उसके हिसाब चलते रहे। लर्निंग में आप स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। फिर थर्ड में मैंने क्या किया, चेंज ऑफ प्रोनाउन किया। प्रोनाउन के रूल में आप ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि आपने प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब चेंज ऑफ प्रोनाउन है, यहाँ पे यू था, मैंने यू को ऑब्जेक्ट के साथ देख के, मी था तो मैंने इसका सब्जेक्ट साथ आई लगा दिया। ठीक है, अच्छा थर्ड में मैंने क्या चेंज किया, मैंने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, यू को मैंने आई में चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया वो रूल आपको ऑलरेडी मैं प्रोनाउन के अंदर सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब आगे फोर्थ स्टेप में आता है। फोर्थ स्टेप में मेरे पास क्या है, फोर्थ स्टेप में चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स है। अब देखिए, अगर कुछ वर्ड्स मैंने आपको सर्टेन वर्ड्स के लेक्चर में बताए थे कि ये वर्ड्स आपने चेंज करने हैं किस सूरत में, अगर फर्स्ट वाला पास्ट में है, वो आपको सारी बातें सिखा चुका हूँ सर्टेन वर्ड्स के अंदर। मैं जस्ट वो सारे लेक्चर्स का सम अप कर रहा हूँ कि हमने किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 में स्टेप में मैं सर्टेन वर्ड्स को चेंज करूँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, पहले भी मैंने डैट को चेंज किया जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था, दूसरे में मैंने टेंस को चेंज किया, तीसरे में मैंने क्या किया, प्रोनाउन को चेंज किया। अब फोर्थ में मेरे पास क्या है, अब फोर्थ में मेरे पास ये है कि मैंने सर्टेन वर्ड देखना है कि अगर कोई वर्ड लगा हुआ है उनमें से तो मैं इसको चेंज करूंगा, नहीं लगा हुआ तो नहीं चेंज करूंगा। जैसे आप देखें नाउ वर्ड आता है सर्टेन वर्ड्स में कि नाउ को हमने चेंज करना होता है। अगर आपने वो टेबल आपके पास लिखा तो आप देख सकते हैं कि नाउ को हमने धन में चेंज कर दिया। ये मेरी चौथी चेंज थी यहाँ पे पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चेंज करता आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो मेरे 4 मेरे पॉइंट्स जो थे जो मैं यहाँ पे देख के मैंने चेंज कर दिए। 5 में चेंज ऑफ सेंटेंस है। अब चेंज ऑफ सेंटेंस में आप पहचानोगे असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है या इंपेरेटिव है। आप उस सेंटेंस को देखोगे तो हमने देखना कि ये सेंटेंस कौन सा है। असर्टिव आपको पता है सादा जुमला होता है, इंट्रोगेटिव सवाल का, एक्सक्लेमेटरी जिसमें फीलिंग्स होती हैं, एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन होता है, और ऑप्टेटिव है जिसमें दुआ विश वगैरह दी जाती है, और इंपेरेटिव आपको पता है ऑर्डर कमांड के लिए है।
ठीक है। अब मैं सेंटेंस को देखूंगा, मेरा ये सेंटेंस जो ये लिखा हुआ है ये सेंटेंस कौन सा मेरा है। अब वेयर से पता चल रहा है ये हमारा सवाल किया गया है। अगर सवाल किया गया तो आपको पता है हमारा सवाल किया गया सेंटेंस ये इंट्रैक्टिव के साथ डील करता है। अब इन पांचों में से ना कोई सेंटेंस आपका हो सकता है, या यूज़ ऑफ लेट होगा या यूज़ ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होगा, मतलब जो भी आप उसके मुताबिक आगे चेंज कर ले। अब इंट्रैक्टिव है तो मेरे माइंड में फ़ौरन से इंट्रैक्टिव सेंटेंस का रूल आ जाएगा कि मैंने इंट्रैक्टिव में कौन कौन सी चेंज करनी है। आपको पता है इंट्रैक्टिव सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को हमने फुल स्टॉप में चेंज करना होता है, असर्टिव में चेंज करना होता है, क्योंकि रूल पड़ा था कि जब भी इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं हमने उसके क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप के साथ चेंज करना होता है। अब इंट्रैक्टिव का रूल है, अब हमने इंट्रैक्टिव सेंटेंस के मुताबिक डील करना है। ये तो मेरे 4 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब उसके बाद मेरे पॉइंट नंबर 5 में क्या करूँगा, ही सेड टू मी डैट वेयर वर आई गोइंग देन। अब मैंने क्या किया कि वेयर वर आई गोइंग देन पॉइंट नंबर 5 में मेरे पास था। अब मैं इसको चेंज करूँगा, किस तरह चेंज करूँगा। अब मैंने सेंटेंस का सीक्वेंस सही कर दिया वैसे, क्योंकि आई के साथ वर नहीं लगेगा, आई के साथ वर नहीं आएगा। मैंने सेंटेंस का सीक्वेंस ठीक कर दिया, वेयर आई वाज गोइंग देन। अब मैंने सेंटेंस का सीक्वेंस ठीक किया तो मेरे देखें ये क्वेश्चन मार्क जो चल रहा था ऑलरेडी, ये क्वेश्चन मार्क मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इनडायरेक्ट फॉर्म में आप क्वेश्चन को ख़त्म करके फुल स्टॉप लगाते हैं। अब मैंने सीक्वेंस सेंटेंस का ठीक कर दिया, जैसे मैंने सेंटेंस का ठीक किया ऑलरेडी मेरा जो क्वेश्चन मार्क था वो एंड हो जाएगा। अब मेरा असर्टिव सेंटेंस को मैंने ठीक करके लिख दिया, और असर्टिव सेंटेंस का रूल आपको पता है कि हम सेट टू के बजाय क्या करते हैं, सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। अब ये मेरा लास्ट था। अब ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, जब मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करूँगा तो मेरा ये लास्ट फॉर्म में जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये लास्ट फॉर्म में, तो ये सारी चेंजेस से गुजर के ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जिस रूल के मुताबिक आपको पता है कि आपको ये कौन सा सेंटेंस है, चेंज करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जाएं। लास्ट में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके मुताबिक उस रूल को अपने माइंड में रखें, उस रूल के मुताबिक आप उसको चेंज कर लें। तो ये आसान सा मेथड था कि स्टेप बाय स्टेप आपने एक चीज़ को सीखना है, कि जिस तरह मैंने स्टेप पहले सारे लिखे कि इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। बाकी यूज़ ऑफ लेट, यूज़ ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर हैं, जो इंग्लिश लिसनर्स हैं, जो इंग्लिश लिखने वाले हैं, इंग्लिश लवर्स के लिए उनको तकरीबन सारी बातों का पता होना चाहिए कि कल को आप किसी को भी पढ़ाओ, किसी को भी समझाओ, या आपकी नज़रों में आए तो आपको चेंज करने का पता होना चाहिए। कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, उनमें सेंटेंस आ सकते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए मैंने इसको साथ ये भी शेयर किया है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप। ये जस्ट बिगनर्स के लिए है, जो सीख रहे होते हैं उनके लिए मैंने ये स्टेप्स किए हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो 2 3 4 स्टेप के बाद वो किसी सेंटेंस को खुद ब खुद चेंज कर लेते हैं। मैंने स्टेप के साथ किया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लास्ट तक जो मेरा है मैंने इसी को सेंटेंस के साथ लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। उम्मीद है मेरी ये कोशिश जो है आपको पसंद आएगी, आप लोग कुछ ना कुछ हद तक इसे सीखने में कामयाब हुए होंगे। बाकी कमी हर इंसान के अंदर होती है, कहीं ना कहीं जगह पे मेरे अंदर भी ज़रूर होगी। तो मेरी कोशिश को, मेरी इस हल्की सी जो मैंने काविश की है, ऐसा है कि आप लोग अगर चाहो, अगर आप सुनो, अगर आप इसे समझो तो इंशाल्लाह ताला अगर आप गौर से करो, आप इस पे अटेंटिव रहो, आप इस पे प्रैक्टिस करो, तो मुझे यकीन है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म की ज़्यादा नहीं तो किसी हद तक, काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।